ये सरकार एकदम भ्रष्ट सरकार है। यहाँ पढ़ाई के नाम पर एकदम बेईमानी हो रही है। ये सरकार तो चाहिए ही नहीं। इधर आ जाइए आप लोग। भाजपा एकदम बेकार है हमारे लिए, भ्रष्ट सरकार है। सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार तो बेईमान है, झूठ बोलता है, ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ नहीं है। अच्छा, और शिक्षा के मामले में तो भ्रष्ट सरकार है। अगर डिलीवरी 10 दिन बाद होने वाला हो औरत को, अगर इस रास्ते से गुजरे तो डिलीवरी रास्ते में ही हो जाएगा। ये हालात है। हम सबका साथ सबका विकास कर रहे तो हैं। हाँ, तो सबका साथ सबका विनाश कर रही है, तो सच्चाई है। विनाश कर रही है। हाँ, विनाश कर रही है। विकास दूर हो गया, विनाश चालू है। अच्छा। और किसानों का हक जो मांगता है वो लाठी खाता है। कड़वा तेल बहुत से गरीबों के पास, कड़वा तेल वो पानी डालकर अपनी सब्जी को छोंकता है। मुद्दा उठाते हैं नौजवान के लिए, हम मुद्दा उठाते हैं सड़क के लिए, तो हमें जेलों में डाला जाता है, फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है। पूर्वांचल का जो ये चीनी का कटोरा कहा जाता था, उत्तर प्रदेश का ये चीनी का कटोरा है। आज किसानों के हाथों में कटोरा आ गया है। चीनी गायब हो गई है, कटोरा सिर्फ है हाथ। बार योगी सरकार से कितना खुश हैं? योगी सरकार से कोई नहीं खुश है। किसान भाई तो धरने बैठे हैं, फिर हम भी लोग बैठ जाएंगे। अच्छा, योगी जी फ्री दे रहे हैं। फ्री दिया है तो काबू से जो तेल 50 रुपये मिल रहा है, 100 रुपया ठोके नहीं है। अब यादव के समर्थक नहीं है। अखिलेश यादव अच्छा काम करते थे। अखिलेश यादव शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किए, किसान के लिए बहुत अच्छा काम किए। पिछली बार वोट किसको दिया था? पिछली बार हमारा वोट ही नहीं था। पिछली बार। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीएनसी लाइव टीवी न्यूज़ चैनल के इस प्रोग्राम में। और आज मैं आ पहुंचा हूं यूपी के बस्ती जनपद के विधानसभा रुधौली में। और इस वक्त मैं ये जानूंगा कि यूपी का युवा क्या सोचता है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, और यूपी की जनता क्या सोच रखती है सरकार के प्रति, और आगामी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वो अपना मतदान करेंगे। इन्हीं जानकारी के लिए हमारे साथ में यहाँ रुधौली विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोग मौजूद हैं। उनके बीच में आपको लेकर चलता हूँ और जानता हूँ कि आखिर सरकार के प्रति उनका रवैया क्या है, और जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन पर वो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। इसी जानकारी के लिए सीधे जनता के बीच में आइए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ में यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती के रुधौली विधानसभा क्षेत्र के वासी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये युवा भी हैं। ज़्यादातर युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे तेज़ तर्रार युवा हमें दिख रहे हैं। क्या नाम है भाई? अतुल यादव। यादव जी हैं जी। विधानसभा चुनाव नज़दीक आने वाला है। हाँ, ये सरकार एकदम भ्रष्ट सरकार है। यहाँ पढ़ाई के नाम पर एकदम बेईमानी हो रही है। 2 साल से एकदम से स्कूल बंद है, लॉकडाउन लगाए हुए हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वो भाजपा को नहीं चुन रहा है। कहीं पर आप देखिए भाजपा, जहाँ पढ़ा लिखा है वहाँ भाजपा नहीं है। लोग कहते हैं यादव जी तो पहले से अखिलेश के ये जातीय मुद्दा है ही नहीं। जातीय मुद्दा है ही नहीं। मतलब हम सब, हमारे यहाँ से कोई यादव है ही नहीं लड़ने वाला। हम जातीय मुद्दा तो है नहीं है। मतलब अखिलेश, ये विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या मुद्दा आपका? क्या मुद्दा? हमारा मुद्दा ये है कि 14 दिन में गन्ना का भुगतान करने के लिए बात कर रहे थे। 2 साल पहले का पैसा आया ही नहीं। देख रहे हैं रोड एकदम हालत खराब है। ये सरकार तो चाहिए ही नहीं। इधर आ जाइए आप लोग। भाजपा एकदम बेकार है हमारे लिए, भ्रष्ट सरकार है। इधर आइए भाई। आप तो पहले से गमछा लगा के रखे हैं। ये चाचा लगा के तो रखे हैं भाई। कह रहे हैं क्या नाम है, बीजेपी सरकार सही काम नहीं कर रही है। तो सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? समी मोहम्मद। शमी मोहम्मद। हाँ। क्या अच्छा काम नहीं कर रही है, कुछ बताएंगे? हाँ, क्या सब इतना महंगाई जोरदार है, सब लोग जनता परेशान है। कौन सा काम कर रही है? विकास का कोई काम हो ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ रोड देखिए एकदम घोला है। लोग जो है गिर जाए तो मर जाए बेचारे। क्या काम हो रहा है? कुछ काम हो रहा है? जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास। वो तो सही है ना, तो कहे थे तो, लेकिन कहाँ हो रहा है? काम ही नहीं हो रहा है। कुछ जमीन पर नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? आप लोग इधर आइए, तितर बितर मत रहिए। आइए आइए चाचा, इधर आइए। मंत्री आइए, डरेंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे आओ। हम कई बार सड़क उड़क ये देखो कुल जार बार सकते नहीं, जैसे विधानसभा चुनाव समझ रहे हैं ना, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो अब की बार वोटवा किसको देंगे? अब ये तो हम नहीं बता पाए। नहीं बताइए नहीं, हम जात पत्र लेके चलना है, जगह समझ में आए। अरे नहीं, किसको पसंद करते हैं? चाहिए तो किसी को नहीं, किसी को समझ में आएगा उसी को दे देंगे। अच्छा। हाँ, सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार तो बेईमान है, झूठ बोलता है, ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ नहीं है। अच्छा। और क्या, जो जनता के सामने कहेंगे वो होता ही नहीं है। क्या नहीं हुआ? कुछ क्या सड़क हुआ? सड़क ऐसे ही पड़ा है, लोग ऐसे जाएंगे, बरसात में पानी भरा हुआ है। क्या करेगा सरकार? कुछ करता है किसी के लिए? कुछ भी नहीं कर। मतलब कुछ नहीं कर रहा। क्या कर रहा? कुछ नहीं कर रहा। सभी सड़क टूटे फूटे पड़े हैं। अभी आप, अगर हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, मतलब किसी नाराज हैं? हम नाराज उनके होकर क्या करेंगे भाई? नहीं कर तो नहीं तो बड़े आदमी हैं, उनकी नाराजी हमारे साथ क्या है? कुछ नहीं है। जो जनता का है वो हम लोग का भी है। अच्छा। नाराजी किसी से नहीं, ना किसी से दुश्मनी है। हम क्या करेंगे दुश्मनी करके भाई? हाँ, यहाँ पर कई, लेकिन थोड़ा तितर बितर खड़े हुए हैं। इधर आ जाइए आप लोग, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आइए आइए, इधर आ जाइए। यादव जी कहाँ गए भाई? ये शिक्षा के माध्यम से कह रहे थे यादव जी काम सही नहीं कर रही है सरकार। शिक्षा के मामले में तो भ्रष्ट सरकार है। शिक्षा के मामले में इसलिए कि लोगों को पैसे की लुभावना में पैसा देकर वोट ले लेती है, क्योंकि ये अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं। देहात में अशिक्षित लोग हैं, ये पैसा देकर वोट लेती है। इसके बाद शिक्षा एकदम
ध्वस्त हो गया, खत्म हो कह गया। रहे हैं हमने कोरोना को मद्देनजर रखते हुए जो है हम कह रहे हैं कोरोना का है, मैं मान लेता हूँ कोरोना है, महामारी बीमारी है, लेकिन कोरोना में जो ये सरकार है जो अपनी ये जनसभा करती है, क्या वहाँ कोरोना नहीं है? और अगर मान लीजिए विपक्ष कोई सरकार, विपक्ष में कोई कार्यकर्ता, अगर मान लीजिए मैं एक आम आदमी हूँ, इस रोड के लिए मुद्दा उठा रहा हूँ कि इस रोड की हालात बहुत ख़राब है। हमारे यहाँ के विधायक संजय प्रताप जायसवाल से दूसरी बार विधायक हुए, कांग्रेस के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो ये रास्ते से आते हैं तो कम से कम ये रास्ता देखना चाहिए सब लोग। अगर डिलीवरी 10 दिन बाद होने वाला हो औरत को, अगर इस रास्ते से गुजरें तो डिलीवरी रास्ते में ही हो जाएगा। ये हालात हैं, ये हालात हमारे यहाँ की। मतलब इस बार आगामी विधानसभा चुनाव 5-7 महीने बचे हुए हैं, किसको पसंद करते हैं? आप 5 युवा साल साथी हैं, अगर युवा हैं हम लोग, देखिए अगर जो 2022 की चुनाव होने जा रही है, विकास के मामले पे और विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे। शिक्षा के मुद्दे सरकार पर ने तो यही कहा था बीजेपी सरकार की हम सबका साथ सबका विकास कर रहे तो हैं। हाँ, तो सबका साथ सबका विनाश कर रही है, ये तो सच्चाई है। विनाश कर रहे हैं। हाँ, विनाश कर रही है। विकास दूर हो गया, विनाश चालू है। अच्छा। गन्ने का पेमेंट 14 दिन में अगर ना हुआ तो सरकार कह रही थी, योगी जी कह रहे थे कि मिल मालिक जेल होगा। मैं कह रहा हूँ 14 महीना हो गया, मिल मालिक क्या बाबा ने कभी तो आवाज़ नहीं उठाया, और किसानों का हक जो मांगता है वो लाठी खाता है। ये भ्रष्ट सरकार है, इस सरकार से सभी लोग दुखी हैं। दिक्कत क्या है कि लोग डरते हैं, यहाँ लोकल में लोग अपनी बात रख नहीं पाते हैं कि ऐसा ना हो सरकार प्रशासन इतना दबाव बनाए कि हमको जेल और मुकदमा हो जाए, क्योंकि ये सरकार मुकदमा और जेल इसके लिए आम बात है। ये सरकार सिर्फ मुकदमों पे झूठे मुकदमा लिखवाती है। अभी इस पे जाओ कोई, देखिए मैं बता रहा हूँ कि रास्ते में जो ये हाल है, कड़वा तेल बहुत से गरीबों के पास, कड़वा तेल वो पानी डालकर अपनी सब्जी को छोंकता है। कड़वा तेल 200 रुपये पार है। ये अंबानी को जब से बेचे हैं, ये पैकिंग के लिए अंबानी को दिए हैं, तभी से तेल का दाम महंगा हुआ है। अगर ना विश्वास है तो आप जाकर कड़वा तेल पे देखिए, उस पर लिखा हुआ अडानी अंबानी, मतलब उन्होंने मार्का लगाया तभी से दाम बढ़ गया है। अगर ये ना बेचे होते तो अभी ये तेल का दाम ना बढ़ता। गन्ना का पेमेंट का दाम बढ़ा भी नहीं, गन्ने का दाम पेमेंट बढ़ा नहीं, और इसके बाद में पैसा भी नहीं मिला। और हमें केसीसी का पेमेंट ले ले, कोई किसान ले ले, केसीसी बैंक से ले, अपना ज़मीन लगाए, वो ब्याज दे, और मैं 2 साल गन्ने का पेमेंट दूँ, मैं अपना पैसा ना पाऊँ। धरना देने हम लोग चले जाते हैं मिल पे, पता यही प्रशासन हम लोग को जेल में डाल देती है, मुकदमा लिखाती है। मतलब झूठे मुकदमे में भी फंसा हूँ। गन्ने के रेट से और सड़क से, टूटी सड़कों से, काफ़ी चीज़ों से आप सरकार से नाराज़ हैं। एकदम बहुत हर चीज़ से नाराज कोई हैं। समझौता अब नहीं सरकार इनके से? पास सिर्फ क्या है, ये मुद्दा क्या बनाते हैं। अगर कोई बात होती है कि देखिए मैं हिंदुओं के लिए कर दिया, मुस्लिमों को ये हिंदू और मुस्लिम करते आप हैं। अभी तो नाराज़ हैं, लेकिन अगर लास्ट में कोई फैक्टर आ जाए, हिंदू मुस्लिम का मामला आ जाए तो क्या करेंगे? देखिए तब भी हम हिंदू मुस्लिम नहीं, भाई मुस्लिम एपीजे अब्दुल कलाम भी तो थे, एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम ही तो थे। और देश में जब लड़ाई हुआ था तो क्या मुस्लिम लड़ाई नहीं लड़े थे? क्या नहीं लड़े थे। तो जब मुस्लिम लड़ाई लड़े थे, हम लोग यही नारा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ना हर हिंदू खराब है, ना हर मुसलमान खराब है। जो खराब है वो खराब है। हिंदू नहीं खराब है क्या? मुस्लिम नहीं खराब है क्या? जो गलत है वो गलत है। हमें हम में कमी है, किसी में नहीं है। एक साथी हैं, काफ़ी देर से जो है मोबाइल में बिजी हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू यादव मेरा नाम है। यहाँ सब यादव जी हैं कि और विकास के लोग हैं? नहीं, सभी हम 3 लोग हैं सिर्फ। अच्छा, बाकी सब अदर कास्ट के हैं? सभी अदर कास्ट। ये कह रहे हैं सरकार किसानों के लिए, सड़क के लिए और भी मतलब जो आवाज़ उठाता है उसको मुकदमा लाद कर जो है जेल भेज दिया जाता है। ये बात सही है। सही है। हम मुद्दा उठाते हैं किसान के लिए, हम मुद्दा उठाते हैं नौजवान के लिए, हम मुद्दा उठाते हैं सड़क के लिए, तो हमें जेलों में डाला जाता है, फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है। मेरे ऊपर 2 मुकदमे हैं। इस सड़क के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था तहसील पे 2020 में, बारिश महीने में मेरे ऊपर 2 मुकदमे ठोंक दिए गए। तो इस प्रकार से मुकदमे और लाठियों से ही डराया जाता है। इस बार आप बयान दे रहे हैं कि सरकार से नाराज़ हैं, कहीं ऐसा ना हो एक आध मुकदमा और मिल जाए, ऐसा लगता है? नहीं, मुकदमा तो होता रहता है, ये आम बात है। जो मुद्दा उठाएगा उसके ऊपर मुकदमा होगा, लाठियाँ पड़ेगी, लोग भागेंगे इधर उधर। तो भागना और कूदना तो ये तो आम बात हो गई, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दे उठाएंगे चाहे जितना मुद्दा उठाएंगे गन्ना किसानों के लिए। ये पूर्वांचल का जो ये चीनी का कटोरा कहा जाता था, उत्तर प्रदेश का ये चीनी का कटोरा है। आज किसानों के हाथों में कटोरा आ गया है, चीनी गायब हो गई है, कटोरा सिर्फ है हाथ में। किसान आप हैं यहाँ के, रियल किसान है। लोग कहते हैं जो बॉर्डर पे किसान वहाँ पर बैठे हैं धरने पर, वो किराए पर लाए गए हैं। जी, वो किराए पर किसान है कि सही किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं? मुद्दा उठा रहे हैं किसान का। किसान का मुद्दा उठा रहे हैं। किसान भी हैं वो, किसान हैं। हाँ, किसान का पैसा भी नहीं, साल कुछ भर लोग मिल बैठे नहीं हैं जो देती। सरकार में वो बता रहे हैं कि वो किराए पर भीड़ लेकर आए हैं। ठीक है साहब जी, तो क्या सच्चाई है? आप लोग रियल में किसान है, गाँव के किसान हाँ। हैं। इस बार योगी सरकार से कितना खुश हैं? योगी सरकार से कोई नहीं खुश है। कोई नहीं खुश है।
यहाँ इतने लोग यहाँ मतलब जब किसानों को अपने खेत का पैदावार बेच के आपको मिल में दिया जाता है तो वो किसान पैसा नहीं पाएगा आपको। अच्छा, से किस खुशी बात को कैसे लेकर रहेगा? आप नाराज हैं सरकार से? कैसे खुशी रहेगा? उसके घर में जवान बेटी है, गन्ने का पैसा नहीं पाता है, अपना घर मकान नहीं बनवा पाता तो कहाँ से पैसा पाएगा अगला? किस बात को लेकर आप सरकार से इतना नाराज हैं? आपको हमारी पेमेंट मिले, मुद्दे बहुत हैं, हमारी मुद्दे बहुत हैं, लेकिन- किसान भाई को सुविधा मिले हर एक चीज़ की, तभी वो खुश होगा आपके सरकार से। किसान भाई तो धरने बैठे हैं। फिर हम भी लोग बैठ जाएंगे। अच्छा, आप लोग भी बैठ जाएंगे जी। तो यादव जी हैं, एक और चाचा यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी एज के हैं। और नहीं, जैसे आप सुनिए, सरकार चुनाव होता है ना, वोट डालने जाते हैं, फिर चुनाव पड़ने वाला है तो किसको वोट देंगे? अखिलेश यादव को, मायावती जी को या योगी जी को? तो जब समय आए तो उसका छुपाए के रख का हमने देखा देख हुई हाँ। तो मैं हमका मतलब सरकार से खुश है कि नहीं? है, खुश हैं सरकार से? सबसे सब खुश है। नहीं, वो लोग कह रहे हैं गन्ना किसान का जो है पेमेंट फंसा रखी है। फंसा है तो आखिर कहीं है नहीं। आपका भी फंसा है? हमारे गन्ना वन्ना है तो हमारे कब फंसी झूठ का करा। जैसे जब उतना गन्ना हमारे खेती ही नहीं है तो कब हमारे रो रही। तो रसनमा तो फ्री मिलता है ना, जो सरकार दे रही है, मोदी जी और योगी जी फ्री दे रहे तो हैं। फ्री दिया तो है तो का वो जो तेल 50 रुपये मिल रहा है वो कर 100 रुपया ठोके नहीं है। आप मुद्दे पे आए, आपकी महंगाई से बहुत नाराज है, बताइए ना, कोई डर वो है? है तो डर का वो है, जैसे अब 2000 दिए थे तो 10,000 के हानि पहुँचावत हैं, उससे कौन लाभ है? फ्री राशन से और फ्री पैसा से। अच्छा, हाँ, सरकार कह रही है कि जो है हम राशन दे रहे हैं, मोदी क्या नाम किसान सम्मान योजना दे रहे हैं, तो इससे आप खुश नहीं हैं? अरे जब आखिर भाई 50 रुपया के तेल 100 रुपया लागत बा का वो 1 लीटर 1 लीटर लाग रहा है, 2 लीटर चला 100 रुपया महीना ये तो बढ़त बा। हल्दी मरचा दाल सब मतलब बढ़ते तो जात बा, तो कैसे गरीब आदमी खाए जी पाई। चाची इधर आओ, ये चाची जुड़ गई हैं, अभी यहाँ आई हैं। महिलाओं का कितना साथ है सरकार बनाने में? अब की बार किसकी सरकार बनेगी? का बने का बताई, कुछ कोनो लाभ है नहीं है, कुछ मिलते जुलते नहीं है, रसनवा तो तो मिलता है ना? रसनवा का मुँह मिलत है और का मिलत है? किस लिए नाराज है? अब किस लिए का नाराज रही? अच्छा, ये सब छोड़िए, आपकी बार और अखिलेश यादव को देंगे कि योगी जी को देंगे कि मायावती जी को या और किसी को अब देंगे? ये समय आवे दो तो समय बतावे आने पर जाए। बताएंगे। हाँ, पसंद किसको करती हैं? किसका करी पसंद है समय तो हाँ, नहीं, मतलब सरकार जो काम कर रही है खुश हैं उससे? खुश बाटी। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं जो डर रहे हैं, कुछ लोग छिपा रहे हैं अपनी बात को, राज में रखना चाह रहे हैं, बात को सामने नहीं लाने देना चाह रहे हैं, जैसा कि जो यहाँ के युवा साथी बता रहे थे कि उन पर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ सभी लोग, हमें लग रहा है कि यहाँ पर योगी विरोधी लोग मौजूद हैं। कोई पर सब अखिलेशवादी हैं, सब अखिलेशवादी हैं। यहाँ पर यही सरकार कहती थी कि जो ये मार्कशीट बनाई जा रही है, ये घूस देकर नकल करवा के बनाई जा रही है, ये क्या कर रहे हैं? ये तो बिना पढ़ाए बिना लिखाए पास करवा दे रहे हैं। ये सरकार कैसी है? अच्छा, ये सिर्फ अंधभक्तों की कहानी है। ये आप कह रहे हैं सब लोग अखिलेश यादव के यहाँ समर्थक हैं? अखिलेश यादव के समर्थक नहीं है। अखिलेश यादव अच्छा काम करते थे। अखिलेश यादव शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किए, किसान के लिए बहुत अच्छा काम किए। पिछली बार वोट किसको दिया था? पिछली बार हमारा वोट ही नहीं था पिछली बार। अब की बार हम अखिलेश यादव के देंगे। परिवार के लोग तो दिए होंगे ना? अखिलेश यादव के दिए थे। अच्छा, पिछली बार। लेकिन इसमें से 2 वोट जायसवाल को दिया गया था क्योंकि अच्छा काम करेंगे। ये कुछ किए ही नहीं तो क्या किया जाए? इनको क्या क्यों दिया जाए सरकार को? एक चाचा और मौजूद हैं, साथ में मौजूद है। क्या आपकी आगामी विधानसभा चुनाव में रहेगा? किस मुद्दे को लेकर क्या आपकी सरकार की पर सोच है? कैसा काम कर रही है? युवा साथी तो बड़े नाराज हैं। हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे? जैसे ये लोग बता रहे थे कि यहाँ पर बोलने पर मुकदमा फर्जी पहनाया जाता है, तो ये सच्चाई है क्या? इसीलिए नहीं बोल रहे? नहीं, ये बात नहीं है। कोई सरकारी कर्मचारी तो नहीं है? नहीं, कर्मचारी नहीं। अच्छा, मतलब सरकार के पद आप नहीं बोलेंगे? नहीं, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। अभी कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ के इतने ही साथियों का ये बयान था जो कि सरकार से काफ़ी नाखुश दिखे। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राज की बात को राज में रखना चाहते हैं और पर्दे को पर्दे में छिपा रहने देना चाहते हैं। बने रहिए TNC लाइव टीवी न्यूज़ चैनल के साथ। मिलेंगे यूपी के जनपद बस्ती के ही किसी और ग्राम पंचायत में, किसी और विधानसभा में। तब तक के लिए बने रहिए TNC लाइव टीवी न्यूज़ चैनल के साथ, यानी तलाश न्यूज़ चैनल के साथ।